वीर बाल दिवस पर हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के 4 युवा पुत्रों साहबजादों की बहादुरी और बलिदान को स्मरण कराता है। 1704 में मुगल साम्राज्य द्वारा सिखों के तीव्र उत्पीड़न की अवधि के दौरान बाबा साहब जोरावर सिंह उम्र 9 वर्ष, बाबा फतेह सिंह उम्र 7 वर्ष को पकड़ लिया गया। उन्हें क्रूर अल्टीमेटम दिया गया, इस्लाम में धर्मांतरण करो या मौत का सामना करो। असाधारण बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने अपने धर्म को त्यागने की बजाय शहादत को चुना हुआ। उनका बलिदान न केवल सिख इतिहास का एक मार्मिक अध्याय है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए अपने विश्वासों के प्रति अदम्य साहस और निष्ठा का प्रतीक है। इसलिए वीर बाल दिवस पर उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों के बीच बच्चे नशा मुक्त संकल्प कुंभ लेकर सर्वोच्च बलिदान को सम्मान एवं अविस्मरणीय उद्देश्यपूर्ण बनाए। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर पर आयोजित किया जाने वाला नशा मुक्त संकल्प कुंभ के बारे में पत्रकार वार्ता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने पत्रकारों को बताया कि 26 दिसंबर वीर बाल दिवस पर उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों के 1,70,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक व बाल बंधुआ मजदूरी से मुक्त हेतु जन जन को जागरूक करने के लिए नशा मुक्त संकल्प कुंभ का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश दुनिया में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा जहां इतनी बड़ी संख्या में एक साथ प्रार्थना के बाद अपने स्कूल में वीर बाल दिवस पर संकल्प लेकर विशेष रूप से युवा पीढ़ी को उनके देश के समृद्ध इतिहास, विरासत, उसके निर्माण में किए गए बलिदानों के बारे में शिक्षित और याद दिलाने का निरंतर कार्य करेगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पीयूष रंजन सनातनी ने कहा है कि ये बच्चों को बचपन को नशे में रोग से बचाते हुए सभी सामाजिक व धार्मिक संगठनों को संयुक्त रूप से आगे आना ही होगा। चीफ कोऑर्डिनेटर मनोज शुक्ला महाकाल ने कहा कि सनातन हिंदू परिवार संस्कृति को बचाने के लिए नशे का हर स्तर पर विरोध करते हुए युवा शक्ति को उत्कृष्ट भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ना होगा। मंगला मुखी मन्नत मां ने कहा कि वीर बाल दिवस पर हमें अपने बच्चों को त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने के लिए स्वयं उत्कृष्ट उदाहरण बनना होगा। सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर बीएन पाल ने कहा है कि ज्योति बाबा के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रेरणादायी कार्यक्रम कानपुर के साथ देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। पत्रकार वार्ता में अन्य प्रमुख डॉक्टर प्रवीण, मंगला मुखी मन्नत अम्मा, अमित सिंह, हिंदू गीता पाल, विकास गौड़ उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। जी बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से कि क्या है आप अपने परिचय के साथ पूरा मामला बताइए। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी को नमन करता हूं। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस पर हम लोग सोसाइटी योग ज्योति इंडिया और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त संकल्प का एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों के 1,70,00,000 बच्चे प्रार्थना के बाद नशा मुक्त संकल्प कुंभ लेंगे। ये भव्य आयोजन हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जो संकल्प है कि ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश बने, उसकी प्रेरणा से, और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी के विशेष सहयोग से हम लोग ये आयोजन करने में सक्षम हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा परिषदीय स्कूल हैं और वो परिषदीय स्कूल के ही समस्त बच्चों के बीच ये एक संकल्प का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस संकल्प के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक और बाल बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना इसका मकसद है। क्यों? क्योंकि वीर बाल दिवस क्यों मना रहे हैं? वीर बाल दिवस मना रहे हैं कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की जो शहादत हुई, उस शहादत क्यों हुई, किस लिए हुई और उस सर्वोच्च बलिदान का मकसद क्या था, इससे बच्चों को परिचित कराने के लिए, बच्चों को रूबरू कराने के लिए ये आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि भारत में तमाम सारे ऐसे इतिहास में युग पुरुष हुए हैं, बच्चे हुए हैं, जिन्होंने इतिहास को
वैभवशाली बनाने का काम किया है। और भारत की वैभवशाली परंपरा और संस्कृति को बताने के लिए वीर बाल दिवस के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह साहब, जो खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु, जिन्होंने केवल एक ही मंत्र बनाया कि हमें किसी भी तरह से सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है, और उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व परिवार निछावर कर दिया। वरना वो चाहते तो वो भी धर्म दूसरा धारण करके जीवन यापन अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो संस्कार दिए, उन्होंने बच्चों ने जो संस्कार दिए, गुरु तेग बहादुर के जो संस्कार थे, उसके कारण उन्होंने एक नया इतिहास रचा। अपने पूरे परिवार को 21 से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों से केवल एक ही निवेदन करता हूं कि 26 दिसंबर को वे जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, सुबह वो प्रार्थना जो करते हैं, प्रार्थना के बाद नशा मुक्त संकल्प कुंभ का जो एक आयोजन है, उस आयोजन में शिरकत करें, ताकि हम भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक और बाल बंधुआ मजदूरी से बचा सकें। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे दाहिने डॉक्टर वीएन पाल जी हैं, जो वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मेरे बाएं पे बैठे हुए मनोज शुक्ला महाकाल जी, जो हमारे इस नशा मुक्त अभियान में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और आप सबके सहयोग से ही हम इस आयोजन को करने में कामयाब हो पा रहे हैं। और आपको बता दें कि 1,70,00,000 दुनिया में इतनी बड़ी संकल्प का आयोजन दुनिया में आज तक नहीं हुआ, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड बनने भी जा रहा है। ये आयोजन कहाँ हो रहा है और इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं? इस आयोजन में 4 लाख से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश के परिषदी स्कूल हैं, उन परिषदी स्कूलों के 1,70,00,000 बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो प्रार्थना के बाद नशा मुक्त संकल्प कुंभ जो हम लोगों ने जारी कराया है अपर निदेशक, महानिदेशक बेसिक शिक्षा के द्वारा, वो समस्त स्कूलों में पहुंच चुका है, और वो स्कूलों के माध्यम से उस दिन वहां पर संकल्प कराया जाए। इसमें कोई चीफ गेस्ट बनाए गए हैं? नहीं, ये इसमें ये है कि जो जैसा बाबा जी ने बताया, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो ये संकल्प है कि हमारा सनातन संस्कृति की रक्षा हो, और वो तभी संभव है कि जब हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारा बचपन है, वो सुरक्षित हो। तो हमारी बाबा जी के साथ सरकार से बात हुई, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने इस पूरे हमारे जो ये कार्यक्रम था, इसकी रूपरेखा को समझा, इसकी बातों को समझा, और इसको समझकर माननीय मंत्री जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा के निदेशक को पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया कि जो प्रार्थना विद्यालयों में रोज होती है, उस प्रार्थना के बाद हर विद्यालय उस कार्यक्रम को कराएगा, अपने यहाँ बच्चों को शपथ दिलाएगा। उनके ऑडियो, वीडियो, विजुअल हम लोगों विभाग के द्वारा हमको मिलेंगे, जिनको हम संकलित करके और उस दिन के बच्चों की जो स्कूल में उपस्थिति की संख्या होगी, उसके साथ में सत्यापित करके इसको रिकॉर्ड के लिए भेजेंगे।